के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं कुछ ऐसी ही तस्वीर पहाड़ से लेकर मैदान तक है। मॉनसून अब लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा पुल पानी में डूब आया है। वहीं बेहिसाब बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अस्पताल के अंदर पानी भरने के बाद मरीजों के साथ साथ स्टाफ की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं बारिश के बाद रास्ते कट गए हैं तो कहीं घर दुकान पानी में पूरी तरीके से डूबे नजर आए हैं। तो ये आपके सामने 5 तस्वीरें हम रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस उफनते नदी को पार करने पर लोग मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की तस्वीर आप देख लीजिए कि क्या घर क्या दुकानें सभी के अंदर पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कैसे पानी जो है नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा पुल डूब चुका है। सिंधुदुर्ग में और लखीसराय बिहार में भी कैसे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही आई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इटावा में भी कुदरत का कहर जारी है। जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के इटावा की देख रहे हैं, कैसे चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क कैसे डूब चुकी है पूरी तरीके से। मोटरसाइकिल जो सड़क पर खड़ी हुई थी पूरी तरीके से डूब गई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जो लोग बाहर निकाल रहे हैं, जिसके बाद लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं क्योंकि घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है और सामान पूरी तरीके से भीगने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे लोगों का घर डूबा है, चलना दूभर हो चुका है और जो मोटरसाइकिल या गाड़ी बाहर खड़ी है पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो बिहार के लखीसराय में नदियों में आए उफान ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश के बाद लखीसराय के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा की सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। यही नहीं, बाढ़ की वजह से सड़कें डूब गई हैं। लोगों को आने जाने में अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग कहीं भी आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर इसी नाव की सवारी कर रहे हैं और तब वो यहां से आवाजाही कर पा रहे हैं। तो देखिए राजस्थान की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, जिसके बाद सड़क से गुजर रहे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन अब कैसे सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कें और गलियों के पानी में डूबने से परेशानी भी बढ़ गई है। घुटने तक भरे पानी में लोग सड़क से गुजरते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सड़कों पर आए सैलाब ने गाड़ियों के पहियों पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। धौलपुर में बारिश न होने की वजह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। तो इस बारिश से जहां मौसम का मिजाज बदला, लेकिन बारिश ने कैसे सड़कें जलमग्न हो गई हैं उससे और परेशानी बढ़ गई है। तो हम हर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कैसे राजस्थान की तस्वीर आपने देखी कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, इंतजार किया जा रहा था। अब हम और राज्यों की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि हर राज्य की अमूमन तस्वीर कुछ ऐसी है। कोंकण की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, कैसे 5 दिनों के लिए कोंकण के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सतर्क भी कर दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र के कोंकण की तस्वीर आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश हुई है, हर तरफ हाहाकार है और आने वाले दिनों में भी और तेज बारिश हो सकती है, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और अब महाराष्ट्र के नासिक की अब तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है।
जिसके बाद नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और इस इलाके के आसपास बनी दुकानों में भी पानी भर चुका है। हालांकि बाढ़ में फंसी हुई गाड़ियों और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसके बाद देखिए पानी अब कैसे सड़कों पर आ गया। ये देखिए क्या गाड़ियां, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ऐसा जलस्तर अमूमन तौर पर आपने नदी के अंदर देखा होगा, लेकिन कैसे बाढ़ का पानी अब बाहर आ चुका है और पानी से ये मंदिर भी घिरा हुआ है। लोगों के ये देखिए आप गाड़ियां कैसे पानी में फंसी हुई हैं और लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए धक्का मारकर इस ऑटो को बाहर निकाला जा रहा है। मंदिर डूब चुका है, सड़कें डूब चुकी हैं। ये सैलाब का सितम महाराष्ट्र के नासिक का है। नासिक में हालात इतने बुरे हो चुके हैं, कैसे नदी का जलस्तर जब बढ़ रहा है तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। तो ये तस्वीर आपने देखी कैसे पूरे देश में बाढ़ बारिश का सितम जारी है। शहरों से लेकर गांव तक आसमानी आफत की चपेट में है, जिसके बाद लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। कहीं सड़कें छोटी नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं गाड़ियां तेज धार में तिनके की तरह बही जा रही हैं। सैलाब का हाहाकार, नदी में बह गई 14 गाड़ियां। आसमानी आफत ने किस कदर कहर बरपाया है, इसकी भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से आई है, जहां सुकड़ी नदी में अचानक आए उफान की वजह से 14 गाड़ियां नदी में बह गई। बताया गया कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ लोग वहां पास के जंगल में पिकनिक मना रहे थे और तभी नदी में उफान आ गया और सभी गाड़ियां एक एक करके उसमें समा गई। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाले। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से गाड़ी तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि काफी देर के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। सिंधु दुर्ग में सैलाब का सितम, पुल के ऊपर बहता सैलाब। उधर महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो आया, जिसमें पुल के ऊपर नदी बहती दिखी। इस दौरान कई लोग फंसे दिखाई दिए। सैलाब अपनी रफ्तार से बहता दिखाई दिया। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा था, जिसके बाद दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया और गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। सिंधु दुर्ग में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद चारों तरफ बाढ़ का मंजर दिखाई देने लगा। पानी बरसने की वजह से नदियों में उफान आ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। वहीं बाढ़ की वजह से सिंधु दुर्ग में कुडाल तालुका में करीब 26 गाँवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। गुरुग्राम में सड़क पर समंदर, रिहायशी इलाकों में डूबी सड़क। हाईटेक सिटी गुरुग्राम में बारिश ने वहां के सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। इस दौरान लोग संघर्ष करते दिखाई दिए। कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसमें दोपहिया वाहन आधे नजर आ रहे थे। उनके टायर बिल्कुल डूब गए थे। वहीं एक कार भी डूबकर जाती दिखाई दी। सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा के पहिए भी डूबे नजर आए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित हो गया। कहीं कहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा दिखाई दिया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था।